हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकृति एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अभी लास्ट मंथ में, वैसे तो 1 महीने से भी कम समय रह गया, तो इस टाइम पे आप लोगों को क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो जैसे कि सब 6 महीने से प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे, ठीक है। एंड ज्यादातर लोग 80% लोग पेपर 2 को ही ज्यादा समय दे रहे होंगे, पेपर 1 पे उतना इनपुट नहीं लगा रहे होंगे। बट अब ये टाइम है, अब इट्स वेरी क्रूशियल टाइम फॉर यू गाइस कि अब आप अच्छे से टाइम को इक्वली डिवाइड करें, ठीक है। पेपर 1 में भी 3-4 घंटे दे एंड पेपर 2 में भी 3-4 घंटे दे, ठीक है। 8 घंटा तो अभी लास्ट मंथ में आप लोग को देना चाहिए ही चाहिए। 4 घंटे उस पे, 4 घंटे उस पे, क्योंकि अगर आप लोग ये चीज लेके चल रहे थे ना 6 महीने से कि कोई पेपर 1 को क्या पता ज्यादा समय दे रहा हो, कोई पेपर 2 को ज्यादा दे रहा हो, तो अब ये चीज को बंद कर दीजिए। अब आ जाइए कि दोनों को इक्वल टाइम देना है, ठीक है। एंड इस लास्ट टाइम में आप लोग को ये जो अभी 25 से 26 दिन बचा हुआ है, इस टाइम में आप लोग को क्या करना है कि थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़नी है, ठीक है। थ्योरी पढ़ना बंद कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लगाइए एंड क्वेश्चंस के थ्रू अगर कुछ नए कंसेप्ट्स आ रहे तो वो आप उसको जाइए और थोड़ी सी समझने की उसको कोशिश कीजिए। बहुत ज्यादा डेप्थ में मत जाइएगा इस लास्ट टाइम में, क्योंकि जो आपने पहले पढ़ रखा है ना वो भूल जाएंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप थ्योरी को सबसे पहले हटाइए। सबसे पहला चीज आपको ये करना है इस 1 महीने में कि थ्योरी अब बिल्कुल नहीं पढ़नी, ठीक है, हाथ भी नहीं लगाना। अब आ जाइए सबसे दूसरा चीज, आपको किस चीज पे फोकस करना है कि क्वेश्चंस लगाने, जितने हो सके, जितने सारे हो सके आप क्वेश्चंस लगाइए, बहुत सारे, ठीक है। क्वेश्चंस लगाइए, पीवाईक्यू लगाइए, नए क्वेश्चंस जो एजुकेटर लेके आ रहे हैं वो लगाइए। पीवाईक्यूज जितना हो सके सारा उठा के कर डालिए, ठीक है। स्पेशली फॉर डीआई, डीआई तो मतलब अभी लास्ट मोमेंट पे ना पीवाईक्यू के सारे आप कर डालो, ठीक है। तो ये कीजिए आप और क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। एंड और एक चीज, जैसे कि आप कितने सारे एजुकेटर्स अब मैराथन्स लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो आप वो अटेंड कीजिए, उसमें सारे क्वेश्चंस करा रहे हैं। लेकिन उस पे एक चीज का बस ध्यान रखिएगा ना कि मान लीजिए वो लोग कुछ ऐसी यूनिट पे ला रहे हैं जो यूनिट आपका अच्छे से हो चुका होगा, ठीक है। मान लीजिए वो टीचिंग हो गया या कम्युनिकेशन हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, एनवायरमेंट हो गया, कुछ भी हो गया। अगर उन यूनिट पे ही ज्यादा मतलब फोकस किया जा रहा है मैराथन्स में और वो यूनिट आपका हो चुका है, मान लीजिए टीचिंग, रिसर्च और हायर एजुकेशन ले लीजिए या फिर कम्युनिकेशन ले लीजिए, ठीक है। इन 3 यूनिट में मान लीजिए कि मैराथन्स पे मैराथन्स हो रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए वेटेज इसका ज्यादा दिया जा रहा है, मान लीजिए कराते तो वो लोग सारा है ऑल 10 यूनिट्स बोल के एंड उसमें सारे, बट क्वेश्चन का लेवल जैसे होता है ना, किसी पे ज्यादा फोकस किया जाता है किसी पे कम। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपको किस पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। ये नहीं कि जो आपका ऑलरेडी आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, हायर एजुकेशन स्ट्रॉन्ग है या फिर डीआई स्ट्रॉन्ग है, डीआई को अभी साइड रख दीजिए, वो तो प्रैक्टिस करना है। पढ़ने वाली जितनी भी चीजें वो अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, एनवायरमेंट स्ट्रॉन्ग है, और फिर भी आप उसी पे सिर्फ मैराथन सारे अटेंड किए जा रहे हैं, तो दिस विल नॉट वर्क गाइस, आई एम टेलिंग यू। आपको इस तरीके से नहीं करना है। आपको देखना है पहले कि उस 10 यूनिट्स में सबसे ज्यादा मुझे किन चीजों पे फोकस करने की जरूरत है, कौन सा एरिया, कौन सा यूनिट मेरा वीक है, ठीक है। तो सबसे पहले आप वो वाले यूनिट्स के मैराथन्स लगाइए, फिर बाद में टाइम बच रहा है तो आप सारे लगाइए, मतलब सारे तो लगाना ही है बट सबसे पहले जो वीक एरिया है वो। और अब इन 10 यूनिट्स में से बात करूं ना, तो एनवायरनमेंट जो है ना उसका बेसिकली ना पीवाईक्यू से ही आता है। तो एनवायरनमेंट का आई वुड सजेस्ट कि कुछ एक्स्ट्रा मत पढ़िएगा। जो भी पीवाईक्यूज है ना उसमें से जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है सिर्फ वो कीजिए, क्योंकि एनवायरनमेंट का हमेशा ऐसे होता है, आप उठा के देख लीजिए, मतलब कुछ नया नहीं आएगा। पीवाईक्यूज में से इधर उधर से घुमा के, हाँ कंसेप्ट क्लैरिटी रखिएगा, कंसेप्ट रिपीट होंगे। जैसे मान लीजिए सेम क्वेश्चन नहीं बट उसी पे अगर पोल्यूटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, पिछले साल कुछ और आया था तो पोल्यूटेंट से रिलेटेड ही आएगा मान लीजिए, लेकिन कुछ और पूछ देंगे इस बार, नॉट दैट एग्जैक्ट क्वेश्चन बट कंसेप्ट वो रहेगा। तो उस चीज के बारे में पूरी क्लैरिटी रख लीजिए कि यही है। तो पीवाईक्यू से जितने मिल रहे हैं उठा के उसका कंसेप्ट समझ लीजिए। एनवायरनमेंट के लिए तो आप ये कीजिए। बाकी डीआई के लिए अभी भी मैं कहूंगी प्रैक्टिस कीजिए, अभी लास्ट मोमेंट पे भी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है डीआई का, क्योंकि डीआई खेल बदलने वाली चीज है यार। तो डीआई पे प्लीज फोकस कीजिए एंड पीवाईक्यू से जितने डीआई है ना सारे उठा के अभी लास्ट मोमेंट में वो कर लीजिए, ठीक है।
एंड रही बात हायर एजुकेशन ये सब, तो यूनिवर्सिटीज उसके ईयर्स कब कौन आए थे, सारी यूनिवर्सिटीज एक्ट कब पास हुए थे, एंड कमीशंस एंड ऑल ऑफ दोज, वो सारे अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। अभी लास्ट मिनट पे ना इम्पोर्टेंट उठाइए कि क्या क्या इम्पोर्टेंट आपको करने फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। एंड अभी मैं एक दो दिन के अंदर ही मैं कोशिश करूंगी कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर भी एक वीडियो लेके आऊं, ताकि आप लोग लास्ट मिनट उन टॉपिक को स्पेसिफिकली रिवीजन कर सके। मैं अच्छे से अभी उसको वो कर रही हूँ, ठीक है, छाट रही हूँ कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है जो ज्यादातर रिपीट होते हैं। वैसे तो मैंने लिख के रखा है, बट आई एम एडिंग मोर, जो अभी टाइम के साथ धीरे धीरे कुछ और चीजें भी ऐड हो जाती है, तो वो मैं लेके आऊंगी जल्दी। तो इन सब चीज पे फोकस कीजिए, एंड प्लीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आई रिपीट अगेन, थ्योरी मत पढ़िएगा आप, ठीक है। बहुत थ्योरी पढ़ लिया आपने, अब सिर्फ क्वेश्चन कीजिए, और अपने जो नोट्स बनाए ना उनको प्लीज रिवाइज कीजिए, कीप ऑन रिवाइजिंग योर नोट्स, ठीक है। आई वुड से कि आप हर एक दिन रिवाइज कीजिए। आई नो टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट अभी ऐसा क्रूशियल टाइम है ना कि आपको टाइम निकालना पड़ेगा जैसे भी। एंड अभी तो एक महीना टाइम है, आपको तो सिर्फ इस पे ही फोकस करना चाहिए। अगर कुछ कोई चीज आप कर भी रहे तो उस चीज को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए, एंड सिर्फ इस पे फोकस कीजिए, और हर दिन ना अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए, ठीक है। और आपको बैठ के याद भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग वो सब पढ़ चुके हैं, तो आपको बस पन्ने पलटने, बस देखते जाइए, एंड वो दिमाग में आपके चलते रहेगा। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे बात करना चाहती हूँ कि अभी सोशल मीडिया का यूसेज कम कर दीजिए। सोशल मीडिया एज इन यूट्यूब तो चाहिए पढ़ाई एंड ऑल के लिए, वो जरूरी है, ठीक है। जैसे इंस्टाग्राम है, इन टूडेज एरा इंस्टाग्राम इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। तो उससे अभी निकल जाइए, अनइंस्टॉल कर दीजिए। एक महीना नहीं यूज करेंगे तो कुछ नहीं होगा, दुनिया वही रहेगी सेम आने के बाद भी। हाँ, ये जरूर होगा कि आप कुछ करके आ रहे होंगे, राइट, तो वो आपको खुशी देगा। तो अभी इंस्टाग्राम का यूसेज कम कर दीजिए, क्योंकि हम सभी को पता है कि रील्स कितना एडिक्टेड है। हम लोग सोचते हैं कि 5 मिनट के लिए खोलते हैं, या फिर सोचते हैं कि नहीं 15-20 मिनट देखेंगे, बट वो कैसे 1 घंटे या 1.5 घंटे या 2 घंटे में बदल जाता है, हमें समझ भी नहीं आता। और इस क्रूशियल टाइम पे ये चीजें तो अवॉइड करना बहुत 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 जरूरी है। तो सबसे पहले जो भी लोग इंस्टाग्राम पे है, उसे तो मैं बोलूंगी अभी लास्ट मिनट पे तो 1 महीने के लिए अनइंस्टॉल कर दीजिए, मत यूज कीजिए। ऑलरेडी यूट्यूब पे भी शॉर्ट स्क्रॉल करते लोग देखते ही, अब इस पे भी देखोगे उस पे भी देखोगे, तो सोचो आप कितना टाइम ऐसे बहा रहे हो, ठीक है। तो इसलिए अभी सिर्फ, क्योंकि क्या है ना, देखना प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको ये भी एक चीज बताती हूँ कि मैं क्यों बोल रही हूँ। मान लीजिए आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं या कुछ भी एंटरटेनमेंट की चीज देख रहे हैं, कुछ भी अभी इस टाइम पीक टाइम पे, तो क्या होगा ना कि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अभी इस टाइम पे आपको सिर्फ अपना दिमाग एक ही जगह लगाना है, और जगह लगाना ही नहीं है, कहीं और नहीं लगाना है, ठीक है, सिर्फ पढ़ाई पे। तो क्या होगा ना, जब आप ये इन सारी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे, तो आपके बैक ऑफ द माइंड क्या चलते रहेगा ना, रिविजन चलते रहेगा। अगर आप नहीं भी पढ़ रहे, ठीक है, मान लीजिए आप नहीं पढ़ रहे, आप नहा रहे, आप खा रहे हो, या आप सो रहे हो ना, तो सबकॉन्शियसली आपके माइंड में ना आपके वो रिविजन चलता रहेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या होगा ना, आप ये करके देखिएगा, जब आप सारी डिस्ट्रैक्शन से दूर होगे ना, तो आपको खुद ये रियलाइज होगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि आपका ना वो रिवीजन चलते रहेगा। आप नहा भी रहे ना, तो कुछ टॉपिक सोच रहे जो मैंने कल पढ़ा या परसों पढ़ा या जब भी पढ़ा, आप वो सोचे, अच्छा ये अब मान लीजिए आप बीच में अटक गए, तो आप जल्दी से तुरंत आप, ठीक है, अपना जो भी काम कर रहे हो कर लोगे, उसके बाद जाके आप फटाफट वो वीडियो या नोट जहां भी जो भी आपने देखा था, वो वीडियो खोलेंगे या फिर नोट अपना खोलेंगे, और फिर देखेंगे कि अच्छा ये तो ये था, मैं ये सोच रही थी, ठीक है। तो उस पे आप जाके चेक करेंगे, ठीक है, तो उससे आपका क्लियर हुआ कि ओ मैं तो गलत सोच रही थी या गलत सोच रहा था, ये तो ये ईयर है। मान लीजिए कोई 1956 है, और आपके दिमाग में चल रहा है नहीं 1953 है, ठीक है, तो आप जाके, आपको लग रहा होगा, फिर एक डाउट सा आएगा कि क्या है क्या है क्या है, तो आप जाके खोल के तुरंत चेक करोगे और आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। तो ये सब चीजें कब होगी ना, रिविजन आपके दिमाग में कब चलेगी, जब आप बाकी सारी चीजों से, दिन दुनिया से दूर हो जाओगे, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, तब आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलेगी, वो है पढ़ाई। जब आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रही हो, ना कि सिर्फ ये, कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है ना,
तो सोशल मीडिया से दूर हो जाना चाहिए। इंस्टाग्राम वगैरह कुछ भी जो भी है नहीं यूज करना चाहिए। आई वुड सजेस्ट कि आप पढ़ भी रहे ना, तो आप सो भी रहे होंगे ना, तो ट्रस्ट में अगर सारी चीजों से दूर रहेंगे कुछ टाइम के लिए, लोगों से कुछ टाइम के लिए दूर हो जाइए, मत बात कीजिए, मत मिलिए, ठीक है। तो आप रियलाइज करेंगे ना, आप सो रहे हैं ना, आपकी नींद में भी ना आपका रिविजन चल रहा है। ट्रस्ट में इट विल हैपन। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं लोग के साथ होगा ना जो सारी डिस्ट्रैक्शन से दूर होंगे। अगर उनके लाइफ में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन होगी ना, तो बैक ऑफ द माइंड आपका रिवीजन नहीं चल सकता। आप फिर जितने टाइम पढ़ रहे हैं बस उतने ही टाइम पढ़ेंगे। मान लीजिए 3 घंटा आपने सब कुछ ऑफ करके पढ़ लिया, पढ़ लिया, लेकिन रिवीजन रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। ऐसा थोड़ी कि 3 घंटा हम लोग पढ़ लिए तो सारा चीज रिटेन कर लिया अब जिंदगी भर के लिए, अब तो कभी नहीं भूलेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जिंदगी भर तो छोड़ो यार, 10 दिन याद नहीं रहेगा अगर आप उसको रिविजन नहीं करोगे अच्छे से। तो वो कब क्या होगा, तो कभी कभी रिविजन ना आपको, कभी कभी क्या मतलब, अगर आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो ना अपनी लाइफ में, तो आपको रिविजन खोल के भी करने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट में, आप खाना खा रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप उठ रहे हैं, या फिर थोड़ा सा आप वॉक करने निकल जाइए, थोड़ा अपने आप खुद को रिलैक्स फील करने के लिए, क्योंकि अभी इस टाइम पे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही होगी। तो शाम को, बट अकेले निकल जाइए। फिलहाल मैं बोलूंगी किसी के साथ नहीं, अकेले। कि आप चल भी रहे हो तो आपके दिमाग में ना, आप रिलैक्स होके टॉपिक्स रिविजन चल रहा है आपके, ठीक है। तो वो चीज बहुत जरूरी है, और ये सब आपके दिमाग में तभी रिविजन हो पाएगा जब आप डिस्ट्रैक्शन से दूर हो, वरना नहीं हो सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। तो अभी इट्स क्रूशियल टाइम पे आप लोग सोशल मीडिया का यूसेज बहुत कम कीजिए। एंड इंस्टाग्राम तो आई वुड सजेस्ट, जो भी रील से बहुत ज्यादा एडिक्टेड है, आई वुड सजेस्ट कि अनइंस्टॉल कर दो। एंड जितना हो सके रिवाइज कीजिए गाइस। रिवीजन से बड़ा कुछ भी नहीं है। सबसे, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज शायद मैं ऐड करना भूल गई थी, कुछ नया मत पढ़िएगा। जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया, इट्स डन, इट्स सॉर्टेड। अब जितना पढ़ा है ना आपने, उसको रिवीजन कीजिए। मान लीजिए आपने किसी पेपर 1 की बात कह लेते हैं। पेपर 1 में मान लीजिए आपका कोई 6 यूनिट बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, कोई 4 यूनिट नहीं है, या 3 यूनिट नहीं है। 4 यूनिट तो नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगी। मान लीजिए कि 7-8 यूनिट स्ट्रांग है, 2 यूनिट नहीं है स्ट्रांग, ठीक है। 7-8 तो आपको एनी हाउ स्ट्रांग करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर, क्योंकि पेपर 1 इज द गेम चेंजर गाइस, लेट मी टेल यू। पेपर 1 या तो खेल बना देगा या तो खेल बिगाड़ देगा। तो पेपर 1 को हल्के में मत लीजिएगा अभी इस टाइम पे। पेपर 1 पे प्लीज ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि सब लोग पेपर 2 के पीछे भागते हैं एंड दे डोंट इवन रियलाइज कि वो पेपर 1 के वजह से रह जाएंगे, ठीक है। जितना भी आपका पेपर 2 स्ट्रांग हो, अगर आपने पेपर 1 पे फोकस नहीं किया तो आपका नेट क्वालिफाई नहीं हो सकता। लेट मी टेल यू, पेपर 1 इज द गेम चेंजर। मेरे साथ पहले अटेम्प्ट में यही हुआ था, और इस चक्कर में मेरा रह गया था। मतलब मेरा डीआई की वजह से मुझे आज भी लगता है। और एक और रीजन था, घबराहट। हम लोग सब एग्जाम में घबराहट के साथ चले जाते हैं, तो ये भी एक चीज फैक्टर आ जाती है कि क्या होना होता है, क्या हो जाता है। वही चीज हम लोग घर आके, मैं जब घर आई और फिर डीआई वापस मैंने सॉल्व किया, वही डीआई मेरे से आसानी से हो गया। और वही डीआई मैंने एग्जाम में आधे घंटे अपना टाइम दिया था, एंड तब भी वो नहीं हुआ था। 25 मिनट्स आई गेस मैंने दिया था तब, एंड फिर भी वो नहीं सॉल्व हुआ था, ठीक है। एंड वही डीआई जब मैं घर आई, उसके बाद मैं ट्राई की, तो 15 मिनट के अंदर आसानी से सॉल्व हो गया। तो नर्वसनेस वो भी एक रीजन होता है। एनीवेज, मैं ये बोल रही थी कि आप लोग, मैं क्या बोल रही थी, हाँ, कि अगर मान लीजिए 8 यूनिट आपका स्ट्रांग है, 2 यूनिट नहीं है, तो अब इट्स नॉट टाइम कि आप वो 2 यूनिट के पीछे भागे, ठीक है। अब वो 8 यूनिट, उसको रिवीजन कीजिए, ठीक है। अब नया बिल्कुल मत पढ़िए। अब 25 डेज में नया कुछ नहीं पढ़ना है। जितना आपने किया है उसको प्रैक्टिस कीजिए, डीआई प्रैक्टिस कीजिए, कॉम्प्रिहेंशन कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, एंड रिवीजन कीजिए। थ्योरी नहीं, ना ही पेपर 1 की, पेपर 2 की थ्योरी, ना ही पेपर 1 की। सिर्फ क्वेश्चंस के थ्रू जो थ्योरी आ रही है, और जो आपने पढ़ रखा है थ्योरी, उसको बस नोट्स के थ्रू रिवीजन कीजिए। दैट्स इट, ओके। एंड मैं ये बोलना चाहूंगी कि समवन कमेंटेड कि पेपर 2 के मैनेजमेंट के क्या मेरे नोट्स उनको मिल सकते हैं। तो अभी तो बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि मेरा काफी हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, एंड उसे कंपाइल करना, फिर दूसरे शीट में उतारना, काफी वक्त लगेगा। तो अभी तो नहीं हो पाएगा। बट अगर हाँ, बहुत लोग को चाहिए होगा पेपर 2 मैनेजमेंट के नोट्स, एंड अगर उनका इस टाइम पे नहीं हुआ तो आगे के लिए मैं सोचूंगी। बट आई वुड रियली प्रे, आई वुड रियली विश एंड प्रे कि आप लोग का इसी अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, मेरी नोट्स की जरूरत ही ना पड़े आप लोग को। एंड विश यू ऑल द बेस्ट गाइज।
अच्छे से करिए तैयारी। अभी लास्ट मोमेंट पे कोई भी डिस्ट्रैक्शन की तरफ मत खींचे चले जाइएगा। सिर्फ ये फोकस होना है, सोना, उठना, खाना एंड बस पढ़ाई। दैट्स इट, बस और कुछ भी नहीं। ना किसी से बात करना, ना किसी से मिलना, ना इंस्टाग्राम यूज करना, ना सोशल मीडिया का इतना यूज करना, ठीक है। बस दैट्स इट, पढ़ाई, सोना, उठना, खाना, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो गाइस, like, share, subscribe and comment, and if you have any query, please feel free to comment below, and I'm there to help you. And yeah, that's all. Please share भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। and that's all for this video. Guys, do like, share, subscribe and comment, क्योंकि सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए GST नहीं लगता है, तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। so yeah, that's it for this video. Thank you for watching. Thank you.